स्टेज सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। ये है एक तरह से अपन जो समझते हैं कि भाई गेहूँ से आटा ऐसे बनता है, जबकि आरसीएम इस प्रोसेस से होकर आटा बनाती है। अब ये प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊँ। गेहूँ में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में गेहूँ के पौधे के डंठल वगैरह, जो बाली की हस्क होती है, जो कच्चे गेहूँ जिसको इमेच्योर्ड गेहूँ बोलते हैं, और इस प्रोसेस में कोई गेहूँ टूट जाता है या इसकी पाउडर निकल जाता है वो। इसके बाद में आता है नॉन ऑर्गेनिक रिजेक्शन, जिसमें कंकर पत्थर मिट्टी आ जाती है। तो ये प्रोसेस मशीनों से साफ़ हो जाता है, लेकिन जो एक मडबोल होती है वो इस प्रोसेस से साफ़ नहीं होती है, क्योंकि मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ की बराबर होती है। तो मशीनें क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, रिमूव नहीं करती, क्योंकि सेम डेंसिटी को मशीनें डेंसिटी पे चलती है, मशीनें उसको गेहूँ समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मडबोल क्यों आती है? मडबोल खेतों से जो पौधे की जड़ होती है ना, उसमें खेत की मिट्टी की डली उसके पौधे के साथ आ जाती है, और वो जब थ्रेशर से गेहूँ निकलता है उसी के साथ वो मडबोल आ जाती है। तो अब वो नहीं निकलती है, तो उसके निकालने के लिए हमें मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, गेहूँ को रब करना पड़ता है। गेहूँ को रब करेंगे तो मडबोल टूट के डस्ट बन जाएगी, और डस्ट को हम न्यूमेटिक सिस्टम से अलग निकालेंगे। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन गेहूँ में आपने देखा होगा एक डीप लाइन होती है, एक गहरी लाइन होती है, गहरी लाइन। उस गहरी लाइन में जो ये मिट्टी होती है वो ऐसे आके अटक जाती है, और वहाँ मशीनों से साफ़ नहीं होती। इसके लिए हम एक नीडल मशीन में डालते हैं, जिसको स्कूलर बोलते हैं। वहाँ पे जब गेहूँ रोटेट होता है, तो जैसे ही नीडल उसके संपर्क में आती है तो उसको यहाँ से साफ़ करके इस प्रकार का वो पाउडर निकाल देती है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका स्टोर कहाँ पे था? मंडियों में स्टोर था, वेयर हाउस में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, गोडाउन में, यही तो स्टोर था ना। कोई लॉकर में थोड़ी पड़ा था क्या? लॉकर में तो नहीं था। तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं की। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में। कोई भी पक्षी आया, यहाँ से दाना उठाया, इसी पे बीट कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूँ में। बड़े बड़े ढेर होते हैं मंडियों में, रात को चौकीदार सो जाता है, उसे पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं उस ढेर के ऊपर। तो अपनी गंदगी कहाँ फैलाएंगे? ढेर में, गेहूँ में जाएगी। हाँ। कोई भी पल्लेदार जा रहा है, कोई काम करने वाला, वजन उठाने वाला आदमी जा रहा है, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जूते पहन के जाएगा ना। हाँ। तो गली मोहल्ले की गंदगी जूते में, और जूते की गंदगी गेहूँ में। हाँ। और इसको साफ करने की कोई मशीन नहीं है। किसी ने गुटखा कार का वहीं पे स्प्लिट कर दिया, गेहूँ आपका दूषित हो गया। हो गया, मानना पड़ेगा नहीं? मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब इसको साफ करने की कोई वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। तो पानी से हम गेहूँ को धो के उसको गंदे पानी को ड्रेन करके निकाल देते हैं। आपका गेहूँ साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कंकर पत्थर वगैरह सब निकल जाएगी, गंदगी भी निकल गई, आपका पीसने के लिए गेहूँ तैयार है। हम इसको 10 से 11 घंटे तक स्टोर करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा 10 से 11 घंटे क्यों रखते हो? तो 10 से 11 घंटे तक हम रखने का मतलब ये होता है, यदि किसी एक सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण, समझ रहे हैं ना? डॉक्टर कहते हैं ना, अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित वो खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? नहीं बोला ना। तो क्या अंकुरण में क्या होगा कि कोई भी सीड होगा, अंकुरण करेगा तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। तो गेहूँ भी क्या करेगा, अपने आप में एक फोलिक एसिड बनाएगा, यानी सबसे सुपर अच्छे प्रोटीन बनाएगा। और जब इसका 8 से 10 घंटे में इसका प्रोटीन जब बन जाएगा पूरा, तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का बॉटम है और ये ग्राइंडिंग का टॉप है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है, और इसी दौरान गेहूं का आटा बनता है। यहाँ से गेहूं और एयर इन होती है, और इन जो ये डीप लाइनें हैं, ये डीप लाइनें से आटा और एयर एग्जिट होती है। जब कंप्लीट एयर आ रही है और कंप्लीट एयर एग्जिट हो रही है, तो न तो आपका पत्थर गर्म होगा और न आपका आटा गर्म होगा, यानी कोई न्यूट्रिशन लॉस आपको नहीं है। आपका आटा पूरी तरह से, हर तरह से साफ सुथरा न्यूट्रिशन युक्त तो आपको आटा तैयार होगा, है ना? यहाँ तो कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आपने कोई गलती तो नहीं की? गलती तो नहीं की ना आपने गलती कर दी। देखो गलती क्या की आपने, ये देखो पत्थर पे देखो छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, खड्डे नजर आ रहे हैं, स्क्रैच भी हो रहे हैं। तो पत्थर की जब रबिंग हुई तो पत्थर घिसा तो इस घिसावट इसमें इसकी डस्ट बनी होगी पत्थर की, तो वो कहाँ गई? आटे गेहूँ तो पिस गया ना आपको, तो इसकी डस्ट कहाँ गई? निकालो इसको, आटे को, उस डस्ट को निकालो। नहीं निकालनी तो पड़ेगी ना, है ना? अब चलो निकालते हैं। अब इसको आप स्टोन की तरफ आ जाइए। आप जो आपको जो स्टोन नजर आ रहा है, ये एक सैंड का बना हुआ है। ये स्टोन पत्थर नहीं है, एक सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। सैंड कौन सी? आयरन कंटेंट वाली सैंड। जिस सैंड में आयरन की मात्रा है उसी सैंड को सेलेक्ट किया
और उसी सैंड का ये पत्थर बनाया हुआ है। क्योंकि सैंड में यदि आयरन है तो इसकी डस्ट में भी आयरन होगा, और आयरन वाली डस्ट को सबसे अच्छा तरीका निकालने का मैग्नेट है ना। इस यहाँ से जो आटा निकला हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा पाइप होता है जिसमें हवा से आटा ऊपर जाता है, बीच में एक मैग्नेट मिलता है, बड़ा सा मैग्नेट मिलता है। मैग्नेट के पास से जब आटा निकलता है तो इसकी डस्ट को मैग्नेट क्या करेगा, वहीं पे खींच के उसको रोक लेगा और बाकी को जो फ्रेश आटा है उसको आगे भेज देगा। तो ये मैं आपको छोटा सा मैग्नेट है, मैं आपको इसके माध्यम से समझा रहा हूँ। ये मैग्नेट है, इसको मैंने कपड़े का कवर दे दिया, ये मैंने मैग्नेट को कपड़े का कवर दे दिया। इस प्रकार से बड़ा मैग्नेट होता है, यहाँ से आटा घूमता हुआ जाता है, इसके साथ में उसकी डस्ट भी जाती है, क्योंकि हवा का प्रेशर होता है तो हवा के प्रेशर से आटे का एक एक पार्टिकल बिल्कुल अलग होता है। जब यहाँ से घूमता हुआ जाएगा तो मैग्नेट के पास से जाएगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को खींच के रख लेगा और आटे को फ्री छोड़ देगा। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हुए थे दोनों एक साथ ही थे, लेकिन मैग्नेट ने इसको तो रोक लिया और इसको फ्री कर दिया। तो कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊँ। इसको मैं मैग्नेट को इसमें आटे में घुमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, और ये इसमें घुमा रहा हूँ। और इसको जैसे मैं मैग्नेट को फ्री करता हूँ, ये आपका आटा जैसा ही इसके जो पार्टिकल है वो आटे जैसे ही है। इसको हाथ लगा के देखिए, आटे जैसा ही है। ठीक है, ये इसकी किस्म। और कोई कंफ्यूजन तो बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।